हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को मिला प्रवेश। इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है और परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों की कड़ी जांच हो रही है। कड़ी जांच के बाद ही परीक्षा हॉल में जाने दिया जा रहा है और केंद्र के 100 मीटर का दायरा भीड़ मुक्त रखा गया है। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है और परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। दूसरी ओर डिलिस्टिंग रैली को लेकर के धरना 9 को। इधर जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड की ओर से डिलिस्टिंग की मांग को लेकर राजभवन के सामने 9 फरवरी को धरना दिया जाएगा। धरना के समापन पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप करके डिलिस्टिंग बिल पास कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, बढ़ेंगे आरक्षण। इधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश में 8% आदिवासी, 15% दलित और 50% ओबीसी की जनसंख्या है, फिर भी 50% की सीमा आरक्षण रखा गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि देश में जातिगत जनगणना कराएंगे, आबादी के हिसाब से पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को भागीदारी दी जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में एसआईटी गठित। इधर जेएसएससी की ओर से आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी गठन कर लिया है। तरफ अवैध निकासी करने पर झारखंड विधानसभा के करीब 90 पदाधिकारियों से वसूली की अनुशंसा भी की गई है। साथ ही साथ इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपनी सरकार का सदन में विश्वास मत जीत लिया है। अब चंपाई के कैबिनेट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से सुबह में रहेगा कोहरा। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक रांची का मौसम शुष्क रहेगा और साथ ही 8 से लेकर 12 फरवरी तक कोहरे के प्रभाव के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इधर 11 और 12 फरवरी को झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से जयपुर के लिए जल्द ट्रेन। इधर रांची से जयपुर के लिए जल्द ही सीधी ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। इसके अलावा लोहरदगा टोरी लाइन होकर अयोध्या गोमती नगर तक के लिए भी ट्रेन चलाई जाएगी। ये आश्वासन रेल मंत्री ने राज्यसभा सांसद समीर उरांव से मुलाकात के दौरान दिया है। दूसरी ओर आम लोगों के लिए राजभवन उद्यान खोल दिया गया है। 12 फरवरी तक खुला रहेगा। आप सभी घूमने के लिए जा सकते हैं। पहले दिन 3469 लोगों ने राजभवन उद्यान में प्रवेश किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा के दिन निकटतम स्कूल में मिलेगा भोजन। इधर मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है और कई स्कूलों को मैट्रिक इंटर की परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं। स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा के दिन निकटतम स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर झारखंड में बजट सत्र को लेकर तैयारियां अधिकारियों के स्तर से चल रही है, लेकिन वित्त मंत्री के नहीं होने से संशय का वातावरण बना हुआ है। दूसरी ओर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि जो विकास का खाका हेमंत बाबू ने खींचा था उसी पर ही काम आगे बढ़ेगा। झारखंड के आदिवासी, दलित, मूलवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 पदों पर नियुक्ति। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कनिष्ठ अनुवादक के 13 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों में नियुक्ति के लिए 21 फरवरी से 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। दूसरी तरफ बड़गई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में संलिप्त के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिनों की ईडी रिमांड पर है और ईडी जेल से उन्हें 3 फरवरी को अपने साथ ले गई है। उसी दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में जल्द बनेगा होटल ताज। इधर टाटा स्टील की ओर से शहर को जल्दी कई तोहफा मिलने की संभावना है। बता दें, जमशेदपुर में जल्द ही ताज ग्रुप का होटल शुरू होगा। इसके अलावा कई नागरिक सुविधाएं भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही साथ झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ने राज्य में वर्षों से निवास करने वाले सिख समुदाय की पिछड़ी जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत चावल लॉन्च। इधर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने कोशिश तेज
कर दिया है। चावल की कीमतों में बढ़ती कीमतों पर वृद्धि के बाद सरकार ने चावल की बिक्री भी शुरू कर दिया है। चावल 29 रुपये प्रति किलो की कीमत पर बेचा जाएगा। दूसरी तरफ झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में गरीब आदिवासी मूलवासियों का विकास है, केंद्र सरकार को रास नहीं आया। उसने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे मामले में फंसा दिए, जिस कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा है। उनकी सरकार उसे डगमगाया नहीं है, बल्कि गरीबों के विकास के लिए काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ये बात कल बोले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मूल रैयत को वापस करने का निर्देश। इधर जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान बताया था कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, लेकिन इधर जानकारी आ रही है कि रांची के बरियातू में स्थित जिस 8.5 एकड़ जमीन को हड़पने की कोशिश मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और उसे असली रैयत को वापस करने के लिए SAR कोर्ट ने आदेश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। इधर महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। राशन सामग्री से लेकर के सब्जियों की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। आलू 20 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए, हरा मिर्च 60 रुपए किलो बिक रही है, फूलगोभी 20 रुपए तो लहसुन 400 रुपए किलो बिक रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक बहाली 7 से लेकर 17 मार्च तक। इधर बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की घोषणा कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी और इसकी अंतिम तारीख 17 फरवरी निर्धारित की गई है। लेकिन इधर झारखंड में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लटकती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जामताड़ा और देवघर में अभियान चलाकर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इधर सरायकेला जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने खरसवा और कुचाई प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ बैठक किए हैं। इस दौरान 14 राशन डीलरों को शोकॉज किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था खराब। इधर बोकारो जिले के ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था पिछले 10 दिनों से पूरी तरह से चरमरा गई है। दिन रात मिलाकर ग्रामीण फीडरों में 8 घंटे भी नियमित रूप से बिजली नहीं मिल रही है। इसके साथ ही इधर सेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक 12 फरवरी को आयोजित की गई है। साथ ही इधर झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से मैट्रिक इंटर की कक्षा की परीक्षा मंगलवार से बोकारो जिले के 29 परीक्षा केंद्रों में शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शांतिपूर्ण तरीके से हो रही मैट्रिक की परीक्षा। इधर गिरिडीह जिले में मंगलवार से मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है और पहले दिन दोनों परीक्षाएं कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है। दूसरी ओर माले के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को DSO गिरिडीह से मुलाकात किए हैं। इस बाबत प्रतिनिधि मंडल ने जिले में डीलरों के द्वारा विभागीय अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से राशन वितरण में हो रही भारी गड़बड़ी को लेकर शिकायत किए हैं। इस दौरान राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इसको लेकर के निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से टैक्स का कर सकते हैं भुगतान। इधर झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर नियमावली के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम में आज से लेकर 13 फरवरी के सुबह के 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नागरिकों और व्यवसायियों को होल्डिंग टैक्स का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए जाने के लिए कैंप लगाया जाएगा। आप सभी इसका भुगतान कर सकते हैं। और बड़ी विधायक उमाशंकर अकेला को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही इधर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त मैट्रिक इंटर की परीक्षा चल रही है। परीक्षा में किसी तरह की कोई अनहोनी की घटना की सूचना नहीं मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चौपारण में 16 को निकाली जाएगी कलश यात्रा। इधर चौपारण में सबरी जयंती के अवसर पर इस बार बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 16 से लेकर 24 फरवरी तक कई कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके साथ ही इधर विश्वकर्मा अधिकार रैली रांची में 18 फरवरी को किया जाएगा। साथ ही बंदोबस्त कार्यालय के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। हजारीबाग में 7 महीने से वेतन नहीं मिला है और इस कारण बुधवार को आत्मदाह की चेतावनी भी दे दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले के डीलर और कार्डधारियों को नोटिस। इधर रामगढ़ जिला आपूर्ति कार्यालय से चलाए गए जांच अभियान के दौरान एक डीलर और 11 कार्डधारियों को अवैध रूप से राशन कार्ड रखने पर दोषी पाया गया है। इसको लेकर के जुर्माने के साथ ही राशि वसूलने का निर्णय लिया गया है। नोटिस भेजा गया है। दूसरी
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले जीएसटी को हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। आबादी के हिसाब से पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को भागीदारी दी जाएगी। वे गुमला के बसिया प्रखंड के कोनबीर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ये बात कही है। इसके साथ ही इधर पीएचडी में नामांकन को लेकर जारी आरक्षण रोस्टर ने अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है, खास करके सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों की। इस कोटि के अभ्यर्थियों के लिए कई विषयों में एक भी सीट नहीं है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जुलाई से दौड़ेगी ट्रेन। इधर टाटा आदित्यपुर थर्ड लाइन पर जुलाई से ट्रेनें दौड़ना शुरू कर देगी। इसको लेकर कल निरीक्षण हुआ है। साथ ही इधर मैट्रिक इंटर की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो चुकी है और परीक्षा सभी स्कूलों में शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। साथ ही इस दौरान मिड डे मील को लेकर के नोटिस जारी हुआ है। कहा गया है कि वैसे उत्क्रमिक उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय जिसमें परीक्षा निर्धारित किया गया है, उन स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा के दिन निकटतम स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाजार में उतरा लाल गुलाब। इधर प्रेमी जोड़ियों के लिए फरवरी का महीना खास होता है। बता दे, इस मौके को खास बनाने के लिए प्रेमी जोड़ियों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दिए हैं और बाजार में लाल गुलाब उतर गया है। आज से लेकर 14 फरवरी तक देश भर में वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। इसके साथ ही इधर धनबाद के शहरी क्षेत्रों में अंडरग्राउंड केबल से बिजली की आपूर्ति हो रही है और खराब होने पर इसकी पता नहीं चल पा रही है। इसे लेकर बिजली विभाग ने अंडरग्राउंड केबल में एबी स्विच लगाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निवीर वायु में भर्ती के लिए 11 तक निबंधन। इधर भारतीय वायुसेना के अग्निवीर वायु में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 11 फरवरी की रात तक किया जा सकता है। आप सभी आवेदन दे सकते हैं। दूसरी तरफ धनबाद शहर में 10,000 रुपये से अधिक 48 बकायेदारों के बिजली कनेक्शन मंगलवार को काट दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, लाखों का घोटाला। इधर मनरेगा योजना में रामगढ़ प्रखंड का मामला सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार सोशल ऑडिट में लाखों का फर्जी किया गया है। कई योजनाओं में कम खुदाई के बाद भी लाखों रुपए की निकासी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मध्याह्न भोजन खाने से बच्चे बीमार। इधर पश्चिमी सिंहभूम के बाघा एक प्रखंड के बांसगांव पारसौनी मध्य विद्यालय में सोमवार को मिड डे मील खाने के बाद 171 बच्चे बीमार हो गए हैं। भोजन के बाद उन्हें उल्टी, दस्त और पेट दर्द के साथ चक्कर भी आने लगा। इसके साथ ही एक साथ इतने बच्चों के बीमार होने से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। वही जानकारी के अनुसार 5 बच्चों को रेफर कर दिया गया है। इसके साथ ही बोकारो से श्री राम के जयकारों के साथ 897 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, चुनाव में करेंगे मत का प्रयोग। इधर बोकारो जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र के 19,260 वोटर्स पहली बार लोकसभा या फिर कह सकते हैं विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। ये वैसे वोटर्स है जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है। इसकी सूची जारी की गई है। दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को रांची पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने धुरुआ के शहीद मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो देश से 50% आरक्षण की सीमा को उखाड़ कर फेंक देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश में ओबीसी, आदिवासी और दलित जनजातियों के साथ अन्याय कर रही है। इससे पैसा लेकर पूंजीपतियों को दे रही है। दूसरी तरफ सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा शहीद मैदान पहुंचे और देश के लिए न्याय मांगने निकले नेता से एचईसी श्रमिक संगठनों के नेताओं ने अपने लिए न्याय मांगा है। एचईसी श्रमिक संगठनों ने अपनी समस्याएं बताते हुए राहुल गांधी को ज्ञापन सौंप दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी जिलों में केंद्र सरकार चला रही निःशुल्क डायलिसिस केंद्र। इधर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देश के सभी जिला अस्पतालों में बीपीएल लाभार्थियों को निःशुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से किडनी के ऐसे मरीज जो डायलिसिस की राशि का वहन नहीं कर सकते हैं, उन्हें निःशुल्क डायलिसिस कराया जाता है। आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी तरफ रांची जमीन घोटाले में बढ़ गए अंचल के
तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को ईडी ने हेमंत सोरेन से भी जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही साथ बीते दिनों झारखंड में हुई राजनीतिक सरगर्मी और नई सरकार के गठन को लेकर बनी स्थिति से नाराज सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है।